साथियों, एक बार फिर से कृष्णा क्लासेस अर्थात KS शिव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आप और आपके माता पिता स्वस्थ होंगे। साथियों, एक लंबा समय लग गया, वीडियो अपलोड नहीं हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और अब आगे से समय अनुसार आपकी वीडियो अपलोड होती रहेगी। कुछ समस्याएं थीं और देरी न करते हुए आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिंदी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, उसके बाद आराम से उनके विभागों को पढ़ते पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जैसे राम धीरे धीरे चलता है। साथियों देखिए, चलना हमारी क्रिया हो गई, चलना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन क्रिया की एक विशेषता बता रहा है शब्द धीरे धीरे। राम कैसे चलता है? तो राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो ये हमारी जो धीरे धीरे शब्द है वो हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप? तो कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं इसके, इसको हम देखेंगे क्रिया विशेषण के। ठीक, देखिए जैसे हम बात करें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर नोट करते चलेंगे। क्रिया विशेषण को हम अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं इस भेद को देखेंगे। तो कितने भेद होते हैं साथियों? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रत्येक भेद को बड़ी आसानी से, सरलता से समझेंगे आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक, तो पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम इसको बहुत ही आसानी से ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जो हम नहीं पहचान पाते कि कौन सा विशेषण क्या होगा। इसे हम ट्रिक से जानेंगे। स्थानवाचक। दूसरा कौन सा है? कालवाचक। कौन सा है? कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है साथियों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और चौथा है साथियों रीतवाचक। रीतवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये 4 भेद आपके सामने आ गए अर्थ के आधार पर। हमने समझा कि क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। 4 भेद हमने देखा, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतवाचक। हम एक एक भेद पर चर्चा करते हैं। देखिए कैसे ट्रिक से समझेंगे। तो स्थानवाचक है, मान लीजिए स्थानवाचक का मतलब है मैं आपसे फ़ोन पे अभी बात करूं और कहें कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, तभी तो आप स्थान बताएंगे कि मैं इस स्थान पर हूँ। मान लीजिए आप कासगंज में हैं, एटा में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, भारत में हैं, किसी जगह। आप कब बताएंगे? जब मैं आपसे कहूँगा कहाँ हैं आप। तो कहाँ शब्द से आपका है। तो जैसे ही हम क्रिया पर कहाँ से प्रश्न करते हैं तो जो शब्द निकल के आता है वह क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ पाए दोस्तों? देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने क्या बताया, इसकी ट्रिक क्या बताई आपको? इसकी ट्रिक है कि जब हम क्रिया पर कहाँ से प्रश्न करें, क्रिया पे कहाँ से प्रश्न करना है, कहाँ से प्रश्न करना है, और जब कहाँ से प्रश्न करेंगे तो वो हमारा क्रिया विशेषण शब्द बताएगा। अब देखिए जैसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं शब्द भी लिख दूंगा, शब्द चाहे तो आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ, वहाँ, जैसे मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ, यहाँ,
वहाँ, जहाँ, कहाँ, कहाँ शब्द भी इसमें आ गया। और आप लिख सकते हैं सामने, नीचे, ऊपर, आगे। सामने, नीचे, ऊपर, आगे, ये सब किस में आ रहे हैं? स्थानवाचक का बोध करा रहे हैं, ठीक है, स्थानवाचक का बोध करा। और भी आप बहुत शब्द हैं, अंदर, भीतर, बाहर, दूर, पास, शब्द और भी लिख सकते हैं आप। भीतर, अंदर, दूर, पास, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दाएं, बाएं, और भी कुछ शब्द हैं, दाएं, बाएं, तो ये विभिन्न प्रकार के शब्द आपके हैं, वो क्या है? स्थान है। अच्छा, स्थानवाचक की क्या परिभाषा हो जाएगी? तो स्थानवाचक की साथियों परिभाषा हो जाएगी कि वे शब्द जो क्रिया के माध्यम से किसी स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाचक कहलाते हैं। जिसमें आपने देखा यहाँ, वहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, अंदर, ये विभिन्न प्रकार के शब्द एक्स्ट्रा ETC और भी बहुत शब्द हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं एग्जाम्पल की। कोई एग्जाम्पल लेते हैं और प्रश्न करके पहचानते हैं, क्योंकि इतने सारे शब्द आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आपको उसी से पहचानना होगा। जैसे हम एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल है उदाहरण, बच्चे नीचे खेल रहे हैं। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, आपको स्थान देखना है तो कहाँ से प्रश्न करना है, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, या कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे भी हटाओ, कहाँ खेल रहे हैं, तो आप कहाँ खेल रहे हैं आप बताएंगे कि नीचे खेल रहे हैं। तो जो नीचे शब्द है वो स्थानवाचक शब्द है, ठीक है। और भी जैसे मैं आपको बताऊं, वह सामने खड़ा है, वह सामने खड़ा है, तो कहाँ खड़ा है, तो कहाँ खड़ा है, तो उत्तर निकल के आएगा सामने खड़ा है, तो वह सामने खड़ा है। तो ये शब्द आपके शब्द कैसे कहला रहे हैं? ये सब हमारे स्थानवाचक हैं जो किसी स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। इसको भी आप रिटन कर लेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम कालवाचक पर, मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, कालवाचक, मैंने कालवाचक है तो कालवाचक क्या कहेंगे? जिन शब्दों से क्रिया घटित होने पर समय का बोध हो तो वो कालवाचक होते हैं, ठीक है। कालवाचक, बात समझ पा रही है? जैसे अब हम कहेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? हम जैसे पूछते हैं ना कि आप कब आओगे, तो कब शब्द से पूछते हैं हम, कब आओगे भैया आप, समय है, ठीक है। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो कब जाओगे, कल, समय का बोध कराने वाले। तो आप इसकी ट्रिक क्या लिखेंगे? इसकी ट्रिक है कि हम कब से प्रश्न करें, कब से प्रश्न करना है हमें, और कब से प्रश्न किस पे करना है? क्रिया पर। क्रिया पर कब से प्रश्न करना है, इसके भी बहुत सारे शब्द होते हैं। इन शब्दों को आज लिखना चाहो तो आप लिख लो, आज है, कल है, परसों है, इनके भी जो शब्द आते हैं, आज, कल, परसों, एक साथ भी लिख जाता है आजकल। ये शब्द हमारे किसको बोध करा रहे हैं? समय को बोध कराते हैं। और भी शब्द अगर आप लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, जब तक, तुरंत, हर बार, समझ रहे हो, जब, तब, तुरंत, हर बार, ये शब्द कैसे हैं? ये हमारे काल का बोध कराते हैं, ठीक है। कई बार, अभी, और भी है। तो ये शब्द हमारे कैसे हैं? जो काल का बोध कराते हैं। अब बात आती है कि हम पहचाने कैसे। मैंने कहा आपको ट्रिक याद रखनी है, केवल इतना सारा मटेरियल ये याद नहीं रखना है, ये शब्द तो अपने आप आपको बताएंगे।
गारंटी है इस बात की, आप तुरंत इसे अपने आप पहचान पाएंगे। देखिए अब जैसे मैं कोई वाक्य लिख रहा हूँ और क्या है उसमें, देखिए आप कब से प्रश्न करें अपने आप उसका आंसर निकल के आएगा। तो जैसे मैं प्रश्न करूं, जैसे आप कुछ भी लिख लो, इसके उदाहरण देखिए, आज बरसात होगी, आज बरसात होगी, तो कब होगी, कब से प्रश्न करना है, कब होगी, तो क्या आंसर आएगा आपका, आज होगी। तो आज हमारा जो शब्द है तो क्रिया विशेषण ही, लेकिन क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, ऐसे और भी बहुत शब्द हैं, उसे भी आप आसानी से पहचान सकते हो और लिख सकते हो। मेरा मित्र अभी गया है, मेरा मित्र अभी गया है, तो कब गया है, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा, अभी गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि जब हम समय का पता लगा रहे हैं तो कब से प्रश्न करेंगे, और जब हम किसी स्थान का पता लगा रहे हैं तो कहाँ से प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसे हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट साथियों हमारा क्या आता है, परिमाणवाचक। इन एग्जाम्पलों को आप लिख लेंगे। और नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक क्या होता है ये हम समझ नहीं पा रहे होंगे। तो परिमाण का मतलब हम ले सकते हैं माप तौल से, किसी की माप बताए या किसी की तौल बताए तो उसे हम किस में ले सकते हैं, माप तौल से, परिमाणवाचक में। ठीक है, तो हम कैसे आते नहीं है, जैसे आपने मान लीजिए सेब लेके आए तो हम कहेंगे भाई कितने सेब लेके आए हो, आप कहोगे 1 किलो 1 किलो सेब लेके आए हैं। आप दूध लेके आए तो हम कहेंगे भाई कितना दूध लेके आए, आप कहेंगे 250 ग्राम दूध लेके आए। तो ये प्रक्रियाएं क्या हैं, ये हमारे शब्द क्या है, परिमाणवाचक है। हमारा परिमाणवाचक एक तो हम तौल सकते हैं और एक उसे माप सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो ट्रिक आपको नज़र आ रही है वो है कितना से प्रश्न करेंगे, कितना से प्रश्न करेंगे। बहुत ही धांसू और शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी, कितना से प्रश्न करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इनके शब्द भी अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। जैसे आप लगाओगे बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, ये शब्द हैं। बहुत, अधिक, थोड़ा, कुछ, काफ़ी, ये सब किसके हैं, ये सब परिमाणवाचक के शब्द हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा, बड़ा, भारी, समझ रहे हो, ज़्यादा, भारी, बड़ा, तो ये सब क्या है, आदि परिमाणवाचक शब्द हैं। हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि हरी बहुत पड़ता है, एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं कि हरी बहुत पड़ता है, हरी बहुत पड़ता है। तो प्रश्न हम करेंगे कितना पड़ता है, तो बहुत पड़ता है। आ गया बहुत शब्द निकल के, तो बहुत हमारा परिमाणवाचक है। ठीक है, वो शब्द इसमें नहीं आएंगे। देखिए ट्रिक करके देख लीजिए, कहाँ पड़ता है, तो इनमें कोई शब्द निकल के आ रहा है, कहाँ पड़ता है, हमें नहीं पता कहाँ पड़ता है। कब पड़ता है, तो इसमें भी कोई शब्द नहीं है। कितना पड़ता है, तो बहुत पड़ता है। इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसमें हरी बहुत पड़ता है, तो कितना पड़ता है, तो बहुत पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप उससे पहचान सकते हैं। मेरे पास कम रुपए हैं, मेरे पास कम रुपए हैं, तो कितने रुपए हैं, यानी कम। ठीक है, पता नहीं है, थोड़े रुपए हैं, कम रुपए हैं। ठीक है, मैं 1 किलो सेब लाया, तो कितना लाए, तो 1 किलो। ठीक है, तो ये शब्द आपके हैं, हमारे सब परिमाणवाचक शब्द हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है साथियों, लास्ट हमारा है, इसे मैं हटा देता हूँ। लास्ट हमारा है रीतवाचक। रीत और प्रीत आपने सुनी होगी, वही है जो किसी रीत का या किसी तरीके का बोध कराते हैं। ठीक है, रीत को हम कहते हैं ना प्रीत,
तो रीत प्रीत आपकी कैसी है, रीत प्रीत आपकी कैसी है, ये पूछते हैं, या आपकी प्रीत कैसी है, रीत आपकी कैसी चल रही है। तो कैसे से प्रश्न करेंगे, कैसी से, कैसी लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो आप, तो उससे आप पहचान लेंगे। या कैसे से प्रश्न करेंगे तो उसका इसके में कुछ शब्द यहाँ ट्रिक यहाँ लिख लीजिए, ट्रिक आपको पता चल जाएगी। कैसे से प्रश्न करेंगे, कैसा या कैसे, ठीक है। कैसे से अगर हम प्रश्न करते हैं तो रीतवाचक का, जैसे कुछ शब्द हैं उनको लिख लीजिए, ऐसे वैसे तेज, ऐसे वैसे तेज, सच झूठ इसलिए, ठीक है। ये शब्द हमारे किस में आ रहे हैं, ये शब्द हमारे आ जाते हैं, गलत कह सकते हो आप, ठीक है, गलत आदि, ये सभी शब्द हमारे रीतवाचक में आते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से आप कैसे समझेंगे, इसको एग्जाम्पल से भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि रमेश धीरे धीरे चलता है, पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, रमेश धीरे धीरे चलता है, तो हम कैसे चलता है इसी से प्रश्न कर रहे हैं, कैसे चलता है, तो क्या शब्द निकल के आया, धीरे धीरे। कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका क्या हो गया, ये आपका रीतवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे अचानक काले बादल घिर आए, तो कैसे घिर आए, काले, यानी कैसे बादल घिर आए, काले, तो काले शब्द भी उसमें रीतवाचक शब्द आ जाएगा, ठीक है। जैसे वह तेज भागता है, वह तेज भागता है, तो कैसे भागता है, वह तेज भागता है, तो तेज शब्द भी हमारा किस में आ जाएगा, रीतवाचक विशेषण में आ जाएगा। साथियों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हिंदी का बड़े मज़ेदार टॉपिक था जो हमने ट्रिक से समझ लिया, केवल 4 शब्दों को देखा, कहाँ, कब, कितना, कैसे, 4 प्रकार का हमारा अर्थ के आधार पर भेद था, क्रिया विशेषण, जिसे आसानी से हमने इसको जान लिया, समझ लिया। और अगर किसी भी हमारे साथी को किसी तरह की समस्या हो, कोई समझ में बात नहीं आई हो, कमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट में लिख दें, मैं उस समस्या को समाधान कर दूंगा, ठीक है साथियों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।